हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और मैं आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आपके जो काव्य खंड का है वो है ललदेत के वाक। बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब सबसे पहले हम ललदेत जी का कुछ बारे में इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेत का जन्म सन 1320 में लगभग कश्मीर के स्थित पामपुर के सीमापुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। देखो, आपने रिसेंट देखा होगा ना कि जो बड़े बड़े संत होते हैं, जो बिल्कुल भी अपना जो ख्याति नहीं चाहते हैं, जो प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, है ना, तो वो लोग क्या है, उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ बताया कि किस तरह संसार की कुरीतियों को कम करा जा सकता है ना। ललदेत को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, लला रिफा नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। अब ललदेत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेत के वाक प्रसिद्ध हैं। हम के हर किसी की रचनाओं को अलग अलग बोलते हैं ना, जैसे मीरा के पद बोलते हैं, कबीर के दोहे बोलते हैं, तुलसी की चौपाई बोलते हैं, रसखान के सवैये बोलते हैं, उसी तरह ललदेत के वाक होते हैं। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं पर, जाति और धर्म की जो संकीर्णताएं हैं उन पे जो है कहीं ना कहीं उनसे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उनके धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन में तत्वों से प्रेरित ललदेत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा और संस्कृत दरबार की बोझी से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेत की रचनाएं सैकड़ों सालों तक कश्मीरी जनता के स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ जो है मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ जानकारी मिली ललदेत जी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ के सार, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा पढ़ना है, कभी भी पाठ के सार को जो है ना छोड़ें, इसको हमेशा जो है पढ़ें। विद्यार्थियों को भक्तिकालीन की व्यापक जन चेतना और उसके आखिर भारतीय स्वरूप से परिचित कराने का उद्देश्य से यहाँ ललदेत के 4 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललदेत ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बहामदरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, और दूसरे शब्दों में इस माया जाल से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है और वह अनुभव करती हैं कि वह भव सागर के पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदेत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ठीक है, क्योंकि कश्मीरी भाषा में ललदेत लिखती थी तो उसका अनुवाद मीराकांत द्वारा किया गया। क्लियर? तो अभी यहाँ पे आपको 4 वाक्य मिलेंगे। पहले वाक्य में ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाले में उन्होंने बताया है कि किस तरह हम सादा जीवन जो संभावी होता है, मतलब ना ज़्यादा हम लोग मोह में लिप्त हो रहे हैं और ना ही ज़्यादा संत वाले साधु भावना वाले जीवन जी रहे हैं ना, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीसरे वाले में उन्होंने अपनी जो है बताया कि सत्कर्म ही सहायक होते हैं अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना। चौथे वाले में उन्होंने थोड़ी संकीर्णताएं तोड़ी हैं, जैसे ईश्वर के नाम पे चलने वाले जो पाखंड होते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम है या फिर ये तो जो है हिंदू है, इससे क्या बात करनी, ऐसा वाले जो धर्म से संबंधित जो झगड़े दंगे होते हैं, इन सबको तोड़ने की बात चौथे वाक्य में की। क्लियर हो गया? अब हम लोग आ जाते हैं इस वाक्य में, वाकों में। तो वाक बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, कश्मीर ललदेत जी के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट,
नज़रें होनी चाहिए आपकी बुक में। मैं अनुवाद बताते जाऊंगी, लिखेगा भी अगर ज़रूरत पड़े तो। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है। देखो कितनी सुंदर बात की है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। देखो रस्सी कच्चे, रस्सी क्या है, रस्सी का यहाँ पे तात्पर्य है प्राण, जो है कच्चे धागे की तरह है ना। और वो क्या है, मेरे नाव रूपी शरीर को लगातार जो है खींचे जा रहे हैं प्राण, है ना। वो कभी भी टूट सकती है रस्सी, है ना। रस्सी कच्चे धागे की रस्सी बताया है प्राण को, कच्चे प्राण जो होते हैं हमारे प्राण, उनको कच्चे धागे के समान बताया है। और ऐसा कह रही है कवित्री कि वो जो मेरा नाव रूपी शरीर है ना, उसको जो है लगातार खींच रही है। जाने कब मेरी पुकार भगवान सुनेंगे और मुझे भवसागर यानी कि अपने पास बुलाएंगे, मेरे को भवसागर पार करवाएंगे। जिस तरह अब वो बोलती हैं, जिस तरह एक कच्चे बर्तन से जो है लगातार पानी टपकते जाता है, उसी तरह मेरे जो प्रयास हैं जो मैंने कर रखे हैं वो सभी जो है व्यर्थ होते जा रहे हैं। वो कहती हैं कि ये पीड़ा मेरे जी में यानी कि मेरे हृदय में बार बार उठती है, क्योंकि मैं भगवान के घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पे हुक का अर्थ है पीड़ा, दर्द, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में आती हूँ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी तो होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। अब देखो यहाँ पे जो है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा के यानी कि आप बहुत ज़्यादा जीवन में जो है लिप्त हो रहे हैं, मोह में लिप्त हो रहे हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कवित्री ये कहती है जब आप बहुत ज़्यादा अति जो है गृहस्थी में लिप्त हो गए, है ना। और वो ये भी बोलती है कि अगर आप नहीं होगे लिप्त गृहस्थी में और आप बिल्कुल संत साधु महात्मा बन गए, तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, है ना। क्योंकि देखो जो साधु महात्मा बन जाएगा उसके अंदर घमंड तो आएगा ना कि भाई मैं साधु महात्मा हूँ, मैंने ईश्वर की इतनी भक्ति की, मेरे को तो ईश्वर की प्राप्ति होनी तय है ना। तो ये घमंड के चक्कर में आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी और आप अहंकारी बनोगे। और अब वो कहते हैं स्तम खा यानी कि सामान्य जीवन जी, यानी कि ईश्वर के प्रति भी उतना ही जो है आपको अपना मन लगाना है जितना आप लोग गृहस्थी में लगा रहे हो, और तभी जो है आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, है। और तभी जो है साकल यानी कि कुंडी खुलेगी बंद द्वार, ठीक है। तो आपको बेसिकली सामान्य और सरल जीवन जीना है, इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये दूसरे वाक्य में कवित्री ने बताया है। अब हम तीसरे में आते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब ठडोली कोड़ी न पाई माजी को दूं क्या उतरे। अब देखो आई सीधी राह से यानी कि कवित्री कहते हैं कि भाई मैं जो है सीधी राह से। अब देखो बच्चा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी जो है दोष नहीं होता, वो हर चीज़ से मुक्त होता है ना। उसके अंदर कुछ दुर्भावना होती है किसी के प्रति, ना किसी के प्रति जो है जलन होती है ना। वो बच्चा हर चीज़ से मुक्त होता है ना। लेकिन अब कवित्री कहती है मैं आई तो सीधी राह से थी, मेरे अंदर तब कोई बिल्कुल दोष नहीं था, तब कोई भी मेरे अंदर द्वेष की भावना नहीं थी किसी दूसरे इंसान के लिए, जब मैंने जन्म लिया था। लेकिन जब मैं गई यानी कि जब मैंने जो है मृत्यु में हुई, तब मेरे अंदर तब तक बहुत बुराइयां जो है भर चुकी थी, तो मैं सीधी राह से नहीं गई, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। अब कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अलग ही टाइप का हठ योग किया था, जिसको हम लोग सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी कहती है वो। और बीत गया दिन नहा यानी कि मेरा जो दिन है वो इसी में बीत गया, मैंने ईश्वर की भक्ति करी, खाली मैं भक्ति करते गई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग करते गई। लेकिन इससे सिर्फ मेरा दिन बीता। जब मैंने जेब ठटोई, जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, तब मैंने पाया कि मैंने तो कुछ अच्छे कर्म करे ही नहीं है, तो कहाँ से मिलेंगे ईश्वर मुझे, कवित्री कहती है ना। तो मैंने कोड़ी ना पाई, मैंने एक भी पैसा नहीं पाया, है ना। पैसा यहाँ पे कोड़ी का मतलब है मैंने एक भी अच्छे कर्म अपने अंदर नहीं पाए। तो अब माजी यानी कि ईश्वर को मैं क्या उतराई दूँ। जिस तरह नाव में जब हम ट्रेवल करते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसमें माजी कहते हैं जो नाव चलाता है ना। और कोड़ी मतलब कि आप नाव वाले को पैसा दोगे, तो कोड़ी यानी कि कर्म, मैंने अपने अंदर कोई अच्छे कर्म नहीं पाए जब मैंने आत्मलोचन करा, तो अब मैं माजी यानी कि भगवान को क्या उतराई यानी कि क्या दूंगी उनको, क्या दिखाऊंगी उनको कि भाई मैंने तो कुछ कर्म करे ही नहीं है ना। अब चौथे वाले में हो। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। अब देखो थल थल यानी कि हर कण कण में डियर जो शिव यानी कि शिव का मतलब यहाँ पे नहीं है कि सिर्फ हिंदू देवताओं में जो शिव है उसका तात्पर्य।
शिव यहाँ पे डिवोशन हर किसी के लिए। शिव मतलब यहाँ पे कॉमन ईश्वर है ना, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो जो है आपके गुरु जो है साहिब हों, है ना। तो यहाँ पे हर किसी धर्म से संबंधित जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस ईश्वर के बारे में बताया गया है कि हर कण कण में जो है शिव बसता है, यानी कि भगवान बसते हैं। तो फिर हिंदू मुसलमान में भेद क्यों कर रहा है? अगर ज्ञानी है, अगर तू ज्ञानी है तो खुद को जान, यानी कि स्वयं को जान, और यही है साहिब से पहचान, और इसी को हम लोग परमात्मा से मिलन बोलते हैं। ये जो है कवित्री ने कहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये पार्ट है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो काफ़ी सुंदर सी रचना थी ये कवित्री ललदेव द्वारा। आई होप आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।